बुजुर्गान मुहतरम, अब ये जो हालात चल रहे हैं चंद दिनों से कि रमज़ान से पहले लॉकडाउन पड़ने वाला है। बहुत सारे न्यूज़ और चैनलों के अंदर ये बात वायरल हो रही है कि अभी चंद दिनों के अंदर सारे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा, सारे मसाजिद को बंद कर दिया जाएगा, सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, सारे दीनी खानकाहों को बंद कर दिया जाएगा। बुजुर्गान मुहतरम, इस वक्त मैं और आप सिर्फ 3 चीज़ों का एहतमाम करना है। जब बंदा मुसलसल इन तीनों चीज़ों पर अमल करता हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर उम्मीद है कि आने वाले हालात, आने वाले लॉकडाउन को अल्लाह बंद करने से महफूज फरमाएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि मैं और आप इस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू होना है। सबसे ज्यादा इस वक्त एक चीज की इस वक्त जो जरूरत है वो है सबसे ज्यादा हम अल्लाह की तरफ रुजू होना है। और हमारी जो जिंदगी गुजर चुकी है वो गुजरी हुई जिंदगी पर अल्लाह तबारक व तआला से माफी और तौबा करना है। दूसरी चीज है बुजुर्गान मुहतरम, दुआओं का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं और आप एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं और आप अपना रिश्ता मजबूत करने की इस वक्त सख्त जरूरत है कि मेरा नेटवर्क, आपका नेटवर्क, बल्कि पूरे उम्मते मुस्लिमा का नेटवर्क इस वक्त अल्लाह से कैसे मजबूत हो जाए, कैसे जुड़ जाए। इस वक्त मैं और आप इन चीजों का एहतमाम करना है। सोचना चाहिए कि कौन से आमाल करने से मेरा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो सकता है, कौन से ऐसे आमाल करने से जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मेरे से इस वक्त राजी हो जाए। तीसरी चीज बताया गया बुजुर्गान मुहतरम, जितना ज्यादा हो सके इस वक्त जिक्र अस्कार का एहतमाम करना है। कितनी 3 चीजें हो गई। सबसे पहले मैं और आप अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है। नंबर 2 फरमाया कि इस वक्त सबसे ज्यादा हमारा कीमती वक्त निकाल कर दुआओं में बैठना है, अल्लाह से लौ लगाना है, अल्लाह से बातें करने का इस वक्त बेहतरीन वक्त है। तीसरी चीज बताया गया कि सबसे ज्यादा इस वक्त जिक्र अस्कार का एहतमाम करना चाहिए। बुजुर्गान मुहतरम, हमारी जिंदगी तो चल रही है, चलती रहेगी क़यामत की सुबह तक, लेकिन इस वक्त जो सारी दुनिया के अंदर हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह हमारे बदआमालियों का नतीजा है। क्योंकि हम पैदा होने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यह बताकर आए थे कि जब हम दुनिया में जाएंगे तो तेरे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जब हमने अल्लाह से वादा करके दुनिया में आए तो उस वादे को पूरा और मुकम्मल करना जरूरी है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, मुझे माफ कीजिएगा कि दुनिया में हम लोग तो आ गए, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का हम पर करोड़ों शुक्र है कि ईमान की दौलत मिलना था, बगैर मांगे बगैर पूछे अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत तो दे दिया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया, ईमान की दौलत हमें देकर दुनिया में भेज दिया।
लेकिन बुजुर्गान मुहतरम उस ईमान की कदर और कीमत को हमने नहीं पहचाना। कुरान क्या है हमने नहीं पहचाना, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल क्या है हमने नहीं पहचाना। लेकिन हमारी जिंदगी गुजर रही है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हमारी जो जिंदगी गुजर रही है, हमारी जो जिंदगी खप रही है बुजुर्गान मुहतरम दुनिया के पीछे गुजर रही है। मैं और आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक देख रहे हैं और सुन भी रहे कि फुला इलाके में, फुला महल्ले में, फुला गांव में फुला मदरसे को बंद कर दिया गया, फुला मस्जिद को बंद कर दिया गया, फुला दीनी खानकाहों को बंद कर दिया गया। बुजुर्गान मुहतरम हम देख तो रहे, सुन भी रहे, लेकिन वो हालात हमारे ऊपर कब आएंगे मालूम नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आने वाले हालात को देखकर आदमी होशियार हो जाना चाहिए। लेकिन दिन ब दिन उम्मत के हालात बिगड़ते हुए जा रहे, बिगड़ते हुए जा रहे। लेकिन ये उम्मत इतनी बेहिस हो चुकी है कि कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज का मुसलमान इतने हालात देखने के बावजूद फिर भी नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा है? इतने सारे अखबार मैं और आप न्यूज चैनलों के अंदर सुन रहे हैं, फिर भी हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है? मैं और आप सुन रहे हैं कि फुला जगह ऐसे हालात चल रहे हैं कि घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया है। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम फिर भी उसके बावजूद आज का मुसलमान अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो जिंदगी पहले से गुजर रही है अब भी वैसे ही गुजर रही है। तो मैंने शुरू में बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा 3 चीजों का सबसे ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत कैसे होगा बुजुर्गान मुहतरम? जब आदमी नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह के करीब होगा। जब आदमी कसरत से कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करेगा तो अल्लाह के करीब होगा। जब आदमी कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करेगा तो अल्लाह के करीब होगा। लेकिन आज हमारी जिंदगी नमाज से दूर है, कुरान से दूर है, जिक्र अस्कार से दूर है। बुजुर्गान मुहतरम, मैं और आप अल्लाह के करीब अगर होना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई कि सबसे ज्यादा इस वक्त अल्लाह से जो रिश्ता मजबूत करने का वक्त है, जो तरीका है, वो है दुआ है। आदमी जितनी ज्यादा दुआओं का एहतमाम करेगा, जितना ज्यादा अपना वक्त अल्लाह के लिए मस्जिद में लाकर, घर में बैठकर, तहज्जुद में उठकर ये दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में गुजरी हुई जिंदगी पर माफी मांगेगा, आने वाली जिंदगी को उससे बेहतर बनाने की कोशिश और फिक्र करेगा, तो बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि आने वाले हालात अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ की बदौलत बदल सकते हैं। तीसरी चीज फरमाया कि आदमी इस वक्त सबसे ज्यादा जिक्र अस्कार का एहतमाम करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, सारी की सारी दुनिया वाले उस आवाज की तरफ देखने लगेंगे कि ये कहां से आवाज आ रही है। सारे लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। एक आवाज देने वाला ये आवाज देगा कि अक्लमंद लोग कहां है। जब सारे लोग इस आवाज को सुनेंगे, इस जुमले को सुनेंगे कि अक्लमंद लोग कहां है, तो सारे लोग मुतवज्जह होंगे और पूछने लगेंगे कि अक्लमंद लोग से कौन मुराद है, अक्लमंद से कौन लोग मुराद है। उनको बताया जाएगा कि वो लोग
जो दुनिया में रहते हुए कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करते थे, वो लोग जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह के बनाए हुए चीजों पर गौर और फिक्र किया करते थे। अल्लाह ने सातों आसमान को बनाया, सातों आसमान पर गौर और फिक्र किया करते थे। अल्लाह रब सातों जमीन के बनाने पर गौर और फिक्र किया करते थे। ये अक्लमंद लोग होंगे। आगे हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह तबारक व तआला के चीजों पर गौर और फिक्र करते रहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कसरत के साथ जिक्र अस्कार करते रहेंगे। यही लोग तो अक्लमंद है। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह की तस्बीह भी करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहन्नम से बचने के लिए पनाह भी मांगा करते थे। अय अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए, अय अल्लाह हमें जहन्नम के हौलनाकियों से बचा लीजिए, अय अल्लाह हमें जहन्नम के पुरफितन अजाबात से हमको बचा लीजिए। तो बुजुर्गान मुहतरम, उन आदमियों के लिए, उन अक्लमंदों के लिए एक झंडा बनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि जब एक झंडा उनके लिए बनाया जाएगा तो सारी जमात वो झंडे के पीछे चलने लगेगी। जो दुनिया में अल्लाह का जिक्र अस्कार कसरत के साथ किया करते थे, जो दुनिया में रहते हुए अपना कीमती वक्त निकाल कर अल्लाह के लिए फारिग करके कसरत के साथ दरूद शरीफ का एहतमाम किया करते थे, कलीमा तय्यबा का विर्द किया करते थे, तस्बीह फातिमा, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन वज़ाइफों का एहतमाम किया करते थे। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन उनके लिए एक झंडा बनाया जाएगा, सारी जमात वो झंडे के पीछे चलने लगेगी। सारे लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनसे पूछने लगेंगे कि तुम कहां जा रहे हो और तुमको ये मकाम और मर्तबा कैसे हासिल हो गया। वो फरमाएंगे कि हम दुनिया में रहते हुए कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करते थे, हम दुनिया में रहते हुए अपना कीमती वक्त निकाल कर अल्लाह को खुश किया करते थे, हम दुनिया में रहते हुए कसरत के साथ कलीमा तय्यबा का विर्द किया करते थे, हम दुनिया में रहते हुए कसरत के साथ दरूद शरीफ का एहतमाम किया करते थे। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह फैसला है, एक झंडा बनाया गया है, सारी जमात उसमें दाखिल होना है। चुनांचे ले जाने वाले फरिश्ते लेकर जाएंगे और ऐसी जन्नत में उनको दाखिल करेंगे और उनसे फरमाएंगे कि हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। बुजुर्गान मुहतरम, सिर्फ एक चीज का एहतमाम करने की वजह से कि वो दुनिया में रहते हुए अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उनका ये छोटा सा अमल पसंद आना ही था। अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी जन्नत में दाखिला इनायत फरमा दिया। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे और आपको मौत के आखिरी सांस तक कसरत के साथ उसका जिक्र अस्कार करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान मुहतरम, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग ऐसा अल्लाह का जिक्र करो, ऐसा अल्लाह का जिक्र करो कि सारे लोग देखकर तुम्हें बताए, सारे लोग देखकर तुमको यह कहने पर मजबूर हो जाए कि ये तो दीवाना है, ये तो पागल है, ये तो मजनून है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम इस तरह कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। और एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम इतना कसरत के साथ जिक्र अस्कार का एहतमाम करो कि लोग देखकर तुम्हें मुनाफिक कहने लगे, मुनाफिक कहने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इतना जिक्र अल्लाह का तुम करते रहा करो। और सब अस्कार में सबसे बेहतरीन जिक्र बुजुर्गान मुहतरम मैं बताना चाहता हूँ। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
कि अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदा इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श जुम्बिश करने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला उस अर्श से फरमाते हैं, अरे अर्श तू क्यों हिल रहा है, अर्श तू क्यों हिल रहा है? तो वो अर्श अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहता है, अरे अल्लाह कलीमा तय्यबा दुनिया में रहते हुए एक बंदा तो पढ़ लिया है, अभी तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई है। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह का अर्श अल्लाह से कह रहा है, अरे अल्लाह एक बंदा कलीमा तय्यबा पढ़ लिया है, अभी तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई है, मैं उस वक्त तक हलता रहूंगा, उस वक्त तक जुम्बिश करता रहूंगा जब तक कि उस बंदे की मग़फ़िरत आप ना कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अरे अर्श तू तो बाद में हिला है, तेरे हिलने से पहले मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दिया है। सिर्फ कलीमा तय्यबा एक मर्तबा सच्चे दिल से इखलास के साथ पढ़ने की बुनियाद पर बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। मुझे बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक चलते फिरते उठते बैठते काम को जाते हुए, काम खत्म होने के बाद घर को वापस लौटते हुए, सवारी पर जाते हुए, कोई गांव जाते हुए, एक महल्ले से दूसरे महल्ले को जाते हुए, घर से निकलकर रिश्तेदारों के पास जाते हुए, घर से निकलकर दोस्तों के पास जाते हुए अगर हम कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र अस्कार करते रहेंगे तो बुजुर्गान मुहतरम अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो साजिशें चल रही है कि लॉकडाउन पड़ जाएगा, लॉकडाउन कर दिया जाएगा, मसाजिद बंद हो जाएंगे, मदारिस बंद हो जाएंगे, दीनी खानकाएं बंद हो जाएंगे, तो बुजुर्गान मुहतरम जो आदमी इस वक्त तीन चीजों का एहतमाम करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले हालात को बेहतर से बेहतर बनाकर हमारे आंखों के सामने दिखाएंगे। लेकिन जरूरत इस वक्त इस चीज की है कि मैं और आप अल्लाह के करीब तो आकर देखें कि हालात ना बदले तो बाद में कहना। हम अल्लाह के करीब आना नहीं चाहते, हम तो दुनिया के करीब जाना चाहते हैं, हम तो लैला और मजनून के पीछे भागना चाहते हैं, हम तो माल और मता के पीछे भागना चाहते हैं, जबकि खुद कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर धोखे का घर है, धोखे का सामान है। कहीं इस धोखे के घर में तुम रहकर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। ये तो अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह पाक कोई अपने बंदे को जहन्नम में डालना नहीं चाहते, लेकिन बंदा ऐसे अमाल करके अल्लाह को नाराज कर देता है जिसकी वजह से अल्लाह मजबूर हो जाते हैं कि उसको जहन्नम का फैसला करने पर। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बुजुर्गान मुहतरम आखिर में फिर एक मरतबा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र अस्कार करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आने वाले हालात को बदल सकते हैं। अगर हम इस वक्त ज्यादा से ज्यादा अपना कीमती वक्त निकाल कर दुआओं में लगाएंगे, अल्लाह से बातें करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं की बदौलत आने वाले हालात को बदल सकते हैं। अगर इस वक्त हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाए, अगर इस वक्त हमारा रिश्ता अल्लाह से हमारा नेटवर्क मजबूत हो जाए, अगर हम अल्लाह के करीब हो गए तो आने वाले हालात बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक मुझे और आपको कसरत के साथ दुआओं का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा को ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।